आज हमारे सामने भगवत गीता के कुछ दस्तावेज हैं और इनमें एक खास श्लोक पर बहुत जोर दिया गया है। अध्याय 2 श्लोक 33। हाँ, ये वो श्लोक है जहाँ कृष्ण अर्जुन की दुविधा पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये श्लोक अर्जुन के सामने खड़ी एक बड़ी कश्मकश से जुड़ा है। चलिए इन स्रोतों की मदद से देखते हैं कि ये श्लोक कर्तव्य, मान और पाप के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल, ये श्लोक है अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इसका सीधा मतलब है, पर अगर तुम ये धर्म का युद्ध नहीं करोगे तो अपना कर्तव्य यानी स्वधर्म और यश कीर्ति दोनों को खोकर पाप के भागी बनोगे। तो इसमें सबसे पहले यह शब्द ध्यान खींचता है, धर्म्यम संग्रामम, मतलब धर्म का युद्ध। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? ये सिर्फ एक लड़ाई तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ करते हैं कि यह महज क्या कहते हैं, कोई आम लड़ाई नहीं है। हाँ, ये सिद्धांतों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है। इसीलिए इसे धर्म युद्ध कहा गया है। ये न्याय और अन्याय, सही और गलत के बीच का संघर्ष है। और इन दस्तावेजों के मुताबिक अर्जुन से उम्मीद की जा रही है कि वो धर्म के पक्ष में खड़ा हो। समझ गया। मतलब ये लड़ाई उसके अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य धर्म की स्थापना के लिए है। सही बात है। तो ये युद्ध अपने आप में एक धार्मिक कर्तव्य बन गया। और शायद यहीं पर स्वधर्म का जिक्र आता है। अर्जुन के लिए उसका स्वधर्म क्या है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है? हाँ बिल्कुल, स्रोतों के अनुसार अर्जुन एक क्षत्रिय है जी। और उस भूमिका में उसका स्वाभाविक कर्तव्य, उसका स्वधर्म है युद्ध करना, खासकर तब जब धर्म की रक्षा का सवाल हो। अच्छा, तो ये कोई थोपा हुआ काम नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति, उसकी भूमिका के हिसाब से। हाँ, उसकी प्रकृति और समाज में उसकी स्थिति के अनुरूप है। और अगर वो स्वधर्म को छोड़ दे, श्लोक तो कहता है कि परिणाम गंभीर होंगे। स्रोत इस पर क्या रोशनी डालते हैं? मतलब क्या होता है स्वधर्म छोड़ने से? स्रोत बताते हैं कि स्वधर्म छोड़ने के 3 सीधे परिणाम हैं और वो भी एक तरह से एक क्रम में बताए गए हैं। अच्छा। क्या है वो? पहला, खुद स्वधर्म का ही नुकसान, मतलब अपने मूल कर्तव्य से ही हट जाना। अपने वास्ते से भटक जाना। हाँ। दूसरा, कीर्ति यानी मान सम्मान यश खो देना। ओके, यानी रेपुटेशन चली जाना। बिल्कुल। और तीसरा, पाप लगना यानी अधर्म का भागी बनना। पाप लगना। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि स्वधर्म और कीर्ति दोनों का खोना बराबर का नुकसान है। अच्छा। कैसे? क्योंकि श्लोक में दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल हुआ है, हित्वा, मतलब छोड़कर या खोकर। ओ, तो स्वधर्मम हित्वा कीर्तिम च हित्वा, मतलब दोनों को छोड़ना एक जैसा गंभीर है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ। मतलब इन दस्तावेजों के हिसाब से देखा जाए तो कर्तव्य निभाने से ही सम्मान मिलता है। वो यश या कीर्ति जिसकी बात हो रही है, ये सिर्फ शोहरत नहीं है। नहीं, ये वो इज्जत है, वो सम्मान है जो अपने फर्ज को पूरा करने से आता है। सही कहा। और अगर फर्ज से मुंह मोड़ा तो न सिर्फ इज्जत गई बल्कि पाप भी लगा। ये तीनों चीजें, स्वधर्म, कीर्ति और पाप, मतलब आपस में कसकर जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही। कर्तव्य, सम्मान और उसके नैतिक परिणाम, ये एक तिकड़ी है, ऐसा समझ लीजिए। और एक और नुक्ता जो इन स्रोतों से उभरता है वो ये कि क्या ये श्लोक सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान या शाब्दिक युद्ध पर ही लागू होता है? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। क्या स्रोत इसके किसी गहरे या प्रतीकात्मक अर्थ की तरफ भी इशारा करते हैं? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर तो व्याख्या नहीं करते, पर वो इस संभावना की ओर संकेत जरूर करते हैं। किस तरह का संकेत? कि ये श्लोक जीवन में आने वाली उन अनगिनत नैतिक दुविधाओं और चुनौतियों का प्रतीक भी हो सकता है। अच्छा, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें चुनना पड़ता है। हाँ, जहाँ हमें सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है। ये उस अंदरूनी संघर्ष की बात भी हो सकती है जहाँ हमें अपने सिद्धांतों पर टिके रहना होता है, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो ये सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं। हाँ, ये हमारे अंदर चलने वाले धर्म अधर्म के युद्ध का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटें तो इन स्रोतों के अनुसार भगवद गीता का ये श्लोक 2.33 हमें ये सिखाता है कि अपने निर्धारित धार्मिक कर्तव्य से पीछे हटना कितना कितना गंभीर हो सकता है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ कर्तव्य चूकना नहीं, बल्कि अपने सम्मान को खोना और आध्यात्मिक रूप से गिरना भी शामिल है। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ मेरे ख्याल से ये है कि ये श्लोक हमें कर्म, उसके परिणाम और हमारे सम्मान के बीच के अटूट रिश्ते की याद दिलाता है।
कर्म, परिणाम और सम्मान। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अपने स्वधर्म यानी अपने नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों पर टिके रहने का सिद्धांत आज की जटिल परिस्थितियों में कितना मायने रखता है। सही बात है, मतलब युद्ध के मैदान से कहीं परे भी। बिल्कुल, युद्ध के मैदान से कहीं परे भी। वाकई ये विचार कि कैसे मुश्किल हालात में भी अपने कर्तव्य पर डटे रहना हमारे सम्मान और आध्यात्मिक कल्याण से जुड़ा है, ये अपने आप में गहरा चिंतन का विषय है। और यही वो सवाल है जिससे ये स्रोत हमारे मन में छोड़ जाते हैं, है ना? हाँ, कि आज के दौर में अलग-अलग भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में हमारा स्वधर्म क्या है और उसे निभाने या छोड़ने के क्या मायने हो सकते हैं। जरा सोचिए इस पर। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।